हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईडियम्स के 2020 सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट 20 ईडियम्स। जो फर्स्ट ईडियम है आज हमारी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है कट अ पुअर फिगर। इसका मतलब है खराब प्रभाव डालना, बुरा इंप्रेशन पड़ जाना। आई डोंट वांट टू कट अ पुअर फिगर ऑन माय बॉस, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज वर्क विद माय फुल फोकस। तो मैं अपने पूरे फोकस के साथ काम करता हूं क्योंकि मैं अपने बॉस पर अपनी छवि खराब करवाना नहीं चाहता। बॉब्स योर अंकल, क्या मतलब है बॉब्स योर अंकल का? इसका मतलब होता है बहुत सरल, बहुत इजी में, जैसे प्लीज boil the water, add some sugar, tea and ginger, and here you make tea. It's a Bob अंकल। सो बॉब्स योर अंकल, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ये तो बड़ा सरल है, आसानी से हो जाएगा, चाय बनाना कौन सी कठिन बात है, तो आराम से हो गया बॉब्स योर अंकल। हिमालयन ब्लंडर, सो व्हाट इज द मीन ऑफ हिमालयन ब्लंडर? बहुत बड़ी गलती। द पहलगाम अटैक वाज अ हिमालयन ग्रेव ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, उसका बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। नेक्स्ट है क्विकन द पल्स। क्विकन द पल्स का क्या मतलब होता है? उत्तेजित करना या फिर किस इंटरेस्ट पैदा करवा देना। यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे द अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन डेट्स क्विकन द पल्स ऑफ स्टूडेंट। तो जैसे ही एग्जाम की घोषणा हुई तो क्या हुआ? पल्स मतलब क्विकन द पल्स मतलब एक्साइटमेंट बढ़ गया स्टूडेंट्स में। नेक्स्ट है एल्बो रूम। एल्बो रूम का मतलब होता है लिटिल फ्रीडम का कम एकदम स्वायत्ता, जिसमें आप कुछ काम कर सकें, या दूसरा होता है ओपन स्पेस, जिसमें आप आराम से हाथ पैर फैला सकें, चल फिर सकें। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एल्बो रूम। नेक्स्ट है येलो बैलीज। येलो बैलीज का क्या मतलब होता है? कॉवर्ड, डरपोक लोग, है ना। योर ऑल फ्रेंड्स आर येलो बैलीज सो डोंट ट्रस्ट ऑन हिम, है ना। तो भैया आपके जितने भी दोस्त हैं तो उन्हें वो कैसे हैं? डरपोक हैं, उन पे आप भरोसा ना करें। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है भाई जो लगातार किसी एक काम को नहीं करता, काम बदलता रहता है, उससे ना तो एक्सपीरियंस आता और ना ही उसमें परफेक्शन डेवलप हो जाता। ठीक है, तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लंबे समय तक उसकी तैयारी कीजिए, 100% है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। इसका क्या मतलब है? किसी चीज को देखकर ही ले लेना, उसके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करना। सो इट इज कॉल्ड टेक समथिंग एट फेस वैल्यू, एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट नॉट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कैसी है, बस उस पर ही आप ध्यान रखेंगे। टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। उसके बाद है कजल्स वंस ब्रेन। कजल्स वन ब्रेन का मतलब क्या होता है? गहन चिंतन करना। यू शुड कजल योर ब्रेन बिकॉज इट इज द थिंग्स अबाउट योर फ्यूचर। तो भैया ये आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, तो कृपया गहन चिंतन कीजिए इस बारे में। नेक्स्ट है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी का क्या मतलब है? उपयोगी, है ना। नाउ ऑल द स्मार्टफोन्स कम इन हैंडी मैनर, मतलब कैसे आते हैं? बहुत ही यूजेबल। आप हिंदी टाइपिंग भी कर सकते हैं, आप बोल के भी फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है समवन्स हार्ट इज इन द राइट प्लेस। इसका क्या मतलब है? भाई कोई व्यक्ति अच्छा है, उससे कोई बुरा काम हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। ठीक है, सो इट इज हिज फर्स्ट मिस्टेक बट आई थिंक हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। उसकी ये पहली गलती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन द ट्यूब्स। इसका क्या मतलब है? बुरी तरह से असफल हो जाना, उसे बोलते हैं डाउन द ट्यूब्स। माई होल, है ना, माई होल स्पेकुलेशन डाउन द ट्यूब्स मतलब मेरी जितने भी अनुमान थे वो सब गलत साबित हुए। पुट हिज फुट डाउन। व्हाट इज द मीन ऑफ पुट हिज फुट डाउन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई अपनी बात पे अड़ग रहना, दूसरे की कोई बात नहीं मानना, इनकार कर देना। ठीक है, आई थिंक ही हैज पुट हिज फुट डाउन सो ही इज नॉट गोइंग टू कंसिडर योर एनी आइडिया। तो भाई उसने अपना मन बना लिया है, अब वो तुम्हारे कोई भी आइडिया पे विचार नहीं करेगा। नेक्स्ट है हैंग इन देयर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैंग इन देयर? इसका क्या मतलब है? कठिन परिस्थिति में डटे रहना, है ना, बिल्कुल बहादुरी से सामना करना। यू शुड हैंग इन देयर, यू शुड हैंग इन देयर बिकॉज टाइम विल चेंज सून। तो भाई समय बदलने वाला है, बस अपनी मुश्किलों से सामना करो डटकर, आने वाला समय तुम्हारा ही होगा। नेक्स्ट है
टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ये अपन पढ़ चुके हैं। टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई किसी को सीरियसली ना लेना, किसी की बातों को सीरियसली ना लेना। नेक्स्ट है स्लो एंड स्टडी। तो ये तो भाई बचपन से हम लोग कछुए और खरगोश की कहानी सुनते हैं, स्टडी है ना। तो स्लो एंड स्टडी का मतलब होता है लगातार। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भाई लगातार और भले धीमे चलें लेकिन लगातार चलें तो हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाने वाले हैं। गो पियर शेप्ड, इसका मतलब होता है बुरी तरह से गलत हो जाना। सो हिज ऑल आइडियाज वेंट पियर शेप्ड, उसके जितने भी आइडिया थे सब गलत साबित हो गए। अलादीन्स केव, अलादीन्स केव का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है वह जगह जो चमत्कार या रहस्यों से भरी हो, है ना, या जिनमें कुछ अच्छी चीजें आपको मिल सके। जैसे द लाइब्रेरी ऑफ माई ग्रैंडफादर वॉज अ अलादीन्स केव फॉर मी। तो मेरे जो दादाजी की लाइब्रेरी थी वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी, उसमें इतनी अच्छी अच्छी किताबें मुझे मिल जाती थी। नेक्स्ट है वर्क टुगेदर इन हारमनी। वर्क टुगेदर इन हारमनी का मतलब वही पुल टुगेदर जो अपन कर चुके हैं भाई, एक साथ काम करना, पुल टुगेदर। सो फार सो गुड, मतलब अब तक जो हुआ वो सब अच्छा हुआ। आई एम क्वाइट हैप्पी विथ माई प्रोग्रेस, सो फार सो गुड, मैं अपनी तरक्की से बहुत खुश हूं, अब तक जो हुआ है वो सब अच्छा हुआ है। ठीक है, तो बस आप लोग अपना साथ ऐसे ही बना के रखें सिलेक्शन दाम के साथ, आने वाले समय में भी हम लोग इसी तरह अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन। तो कट अप पुअर फिगर मतलब गलत इंप्रेशन दे देना। तो देखिए, टू पुट अ बैड इंप्रेशन, जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल। देखो यहाँ पे क्या है कि उसने बोला कि भाई बस पास्ता में चीज मिला दो और बस सब सही है। सो इट इज कॉल्ड इट बिकम इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। उसके बाद है ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ अ हिमालयन ब्लंडर ऑन हिज पार्ट। तो उसे अपने जॉब से निकाल दिया गया। यहाँ पे क्या है भैया, बड़ी गंभीर उसने कोई गलती कर दी होगी। नेक्स्ट है The announcement of the new tourism policy of the government has made some people quicken the pulse। तो यहाँ पे क्या हुआ, excited and interested। Some people still feel that they have very elbow room to be innovative in their work। तो भाई little freedom, कम आजादी है उन्हें। उसके बाद when the war breaks out, the war mongering social media activists become yellow bellies। मतलब कैसे हो गए, कॉवर्ड हो गए, डरपोक हो गए, युद्ध की बातें कर रहे थे लेकिन जब युद्ध हुआ तो सब भाग गए। नेक्स्ट है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। मतलब जो व्यक्ति बार बार भागता रहता है उसे क्या होता है, अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम डज नॉट गेन वेल्थ नेम और फेम। नेक्स्ट टेक समथिंग एट फेस वैल्यू। तो भाई एक्सेप्ट समथिंग एज इट लुक्स विदाउट थिंकिंग अबाउट वेदर इट माइट इन फैक्ट बी क्वाइट व्हाट इट अपीयर्स। कजल वन ब्रेन्स, तो भाई गहन सोच कर लेना, क्या कर लेना, गहन सोच कर लेना, उसके लिए आ जाएगा। आई बॉट सम एक्स्ट्रा कॉपीज फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप, दीज में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम। तो भाई कैसी रहेंगी ये, बड़ी यूजफुल रहेंगी, आसान रहेंगी, मजा आएगा इन्हें पढ़ने के बाद। उसके बाद है समर्स हार्ट इज इन राइट प्लेस। इसका क्या मतलब होगा कि भाई वो अच्छा व्यक्ति है, समबडी इज गुड इवन दे समटाइम बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर। डाउन द ट्यूब्स मतलब पूरी तरह से विफल हो जाना। आई begged him to reconsider my application but he put his foot down। तो उसने अपना एग्री टू रिकंसिडर, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, नो सॉरी सॉरी सॉरी, एग्री टू रिकंसिडर नहीं होगा, है ना, यहाँ पे रिफ्यूज टू यील्ड, सॉरी, है ना, रिफ्यूज टू यील्ड होगा, है ना, यस। चलिए उसके बाद फिर नेक्स्ट हैंग इन देयर। सो व्हाट इज द मीन ऑफ हैंग इन देयर? हैंग इन देयर का मतलब होता है बिल्कुल डिफिकल्ट, परेशान, डिफिकल्ट कंडीशन में अपना पूरा 100% देना। उसके बाद है द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब आपने सुना ही नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है माई मदर सेड स्लो एंड स्टडी, मतलब कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कीजिए। उसके बाद आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट पियर शेप्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल। तो सारी चीजें गलत हो गई थी, क्या हो गई थी, गलत हो गई थी। उसके बाद अ विलेज फेयर इज अलादीन के पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स ईगरली वेट फॉर दिस। तो अलादीन के अ प्लेस दैट कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है दे आर राइवल्स एंड कैन नॉट वर्क टुगेदर इन हारमनी, मतलब पुल टुगेदर।
और नेक्स्ट है सो फार सो गुड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो अब तक हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, तो थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार। देखा कितना मजेदार था और कितना अच्छे से हम सीख पा रहे हैं। बस आप ध्यान रखिए, आप सिलेक्शन धाम पर वीडियोस देखिए, उन्हें अच्छे से एंजॉय कीजिए और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि अगर आपने पढ़ने को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।